बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू एनएमडीकेट फिजिक्स क्लास। डायमेंशन क्या होता है चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स नहीं आ रही और या डायमेंशन की समझ नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़िज़िक्स पे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि हर एक फिज़िकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन ये ज़रूरी होता है, ठीक है। सिवाय रेशो का डायमेंशन नहीं होता। तो डायमेंशन क्या है, व्हाट इज मीन बाय डायमेंशन? तो लिखते हैं हम द पावर पॉजिटिव और नेगेटिव of base physical quantity is known as dimension। इसको हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द रिप्रेजेंटेशन of physical quantity in terms of base physical quantity is called dimension। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है और आसान है वो ये है, द पावर पॉजिटिव और नेगेटिव अ बेस फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशन। अब गौर से देखिए, आप लोगों को पता है कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज कितने हैं? 7 हैं। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या लुमिनियस इंटेंसिटी। ये डायमेंशन हमें क्या देता है, मतलब हम इसको क्यों फाइंड आउट करना चाहते हैं हर एक फिजिकल क्वांटिटी की? तो डायमेंशन शोज द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये हमें बताता है कि कौन से बेस क्वांटिटी पे ये मुश्तमिल है, ठीक है। फर्स्ट आपको ये बताते हैं कि नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ये शो करता है। सेकंड, इट टेल्स अबाउट द बेसिक इंग्रेडिएंट्स, किन चीज़ों पे ये मुश्तमिल है, इन्वॉल्व इन द कंपोजिशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब ये है, अगर हम वेलोसिटी मालूम करते हैं तो वेलोसिटी किन दो बेस फिजिकल क्वांटिटी से बना हुआ है? लेंथ और टाइम से बना हुआ है। इसी तरह एक्सेलरेशन देके, फोर्स देके, टॉर्क देके, ठीक है। तो इससे जल्दी से पता लग जाता है, क्लियर है। अब मैंने यहाँ पर बात की पावर पॉजिटिव और नेगेटिव अ बेस फिजिकल क्वांटिटी। देखो, एक आसान सा तरीका बताता हूँ, लेकिन आसान तरीके से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करें। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, ये क्या है, यहां पे मैं लिखूं लेंथ, ठीक है। लेंथ का डायमेंशन क्या है? L पावर 1 इसका डायमेंशन है। ये L और स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर होगी बात? और इस सारे को मतलब L इज इक्वल टू L पावर 1, ये तो लेंथ है असल में ना, ठीक है। इन सब को, दोनों को मिला के इसको हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। क्या कहते हैं उसको? हम डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। और जो ये 1 लिखा हुआ है मैंने, L पावर 1, ये क्या शो करता है? डायमेंशन शो करता है। क्या शो करता है? डायमेंशन शो करता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए, फॉर एग्जांपल मैं वेलोसिटी का डायमेंशन लिखूं L t पावर -1, ये मैंने लिख दिया
डायमेंशनल फार्मूला, ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गया फॉर वेलोसिटी, और 1 - 1 दीज आर द डायमेंशन। तो इस तरह पूछा जाएगा कि द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वेलोसिटी इज डैश डैश डैश। तो क्या होगा, यहां पे ये बराबर होगा 1 के बराबर होगा। डायमेंशन ऑफ लेंथ की जगह अगर मैं टाइम की बात करूं तो फिर -1 होगा। ठीक है, अब आप लोग कहते हैं कि सर ये डायमेंशन हम कैसे निकालें, कोई आसान सा तरीका बताओ। तो चलिए जी, एक आसान सा तरीका बताता हूं, उससे आप लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन मालूम करेंगे। ठीक है, तो आसान तरीका क्या है, कुछ स्टेप्स है, ये स्टेप्स अपने साथ नोट करें, पेपर में नहीं लिखना। ठीक है ना, ये सिर्फ इस पर प्रैक्टिस करें, आप लोगों के डायमेंशन जो है ये इजी निकलेगा फिजिकल क्वांटिटी से। स्टेप्स, स्टेप नंबर 1, इस 1 का मतलब स्टेप नंबर 1, राइट द फार्मूला ऑफ रिक्वायर्ड डायमेंशन। जिस फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशन मालूम करते हो तो इसका फार्मूला लिखो। ठीक है, स्टेप नंबर 2 पे क्या करना है, राइट द बेस यूनिट ऑफ व्हाट रिक्वायर्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, स्टेप नंबर 3 पे क्या करना है, राइट द बेस फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डेट बेस यूनिट्स। जो बेस यूनिट आपने लिख दिया, इसको लेके कि कौन से बेस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स हैं, लिख दिया आपने। फिर स्टेप नंबर 4, राइट द सिंबल्स, मैं आसान कर रहा हूं, ठीक है ना, राइट द सिंबल्स ऑफ डेट बेस फिजिकल क्वांटिटीज, जो यहां पे आपने निकाला था। स्टेप नंबर 5 क्या करना है, राइट दी सिंबल्स इन प्रोडक्ट फॉर्म, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख। इन स्टेप नंबर 6, राइट इट, या राइट को छोड़े, इनक्लोज इट इन स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसमें रटा लगाने की जरूरत नहीं है कि आप लोग क्या करें, ये स्टेप रटा करें, रटा लगाने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल करा रहा हूं इसी चीज पे, कि फोर्स का डायमेंशन मालूम करना है। किस चीज का, फोर्स का डायमेंशन मालूम करना है। तो क्या करेंगे आप लोग, स्टेप नंबर 1 फार्मूला लिखो, F = ma। स्टेप नंबर 2 लिखो इसका बेस यूनिट, मास का यूनिट है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर/सेकंड²। स्टेप नंबर 3, किलोग्राम किस चीज का यूनिट है, मास का है तो मास लिखो, ठीक है। मीटर किस चीज का यूनिट है, लेंथ का है तो लेंथ लिखे, और ये आ गया डिवाइडेड बाय टाइम पावर 2। फिर स्टेप नंबर 4 क्या है, इसके सिंबल्स लेके, मास का सिंबल क्या है m, लेंथ का सिंबल क्या है l, टाइम का सिंबल क्या है t, तो t² है। स्टेप नंबर 5 क्या है, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लेके, सो m⁻1 l⁻1 और t ऊपर जाएगा तो t⁻−2 हो जाएगा। स्टेप नंबर 6 क्या लिखेंगे, इसको इनक्लोज करें स्क्वायर ब्रैकेट में, सो mLt⁻−2। ठीक है, तो mLt⁻−2 ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया। क्या आ गया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है, अगर इसको मैं लिखूं
कि ये आ गया एम एल टी पावर -2 इज इक्वल टू एफ। अब ये क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन है, ठीक है। या इस तरह कहें कि इसको हम डायमेंशनल इक्वेशन कहें और इसको हम क्या कहें, डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अब यही स्टेप्स मैं फॉलो करता हूं 2-3 एग्जांपल और पर भी। डायमेंशन ऑफ एनर्जी मालूम करें, क्या मालूम करें, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। कोशिश करें इस पे कम से कम 5-6 एग्जाम्पल करें तो फिर आप लोग एक ही स्टेप में डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या है, एनर्जी है, मैं लिखता हूं E इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल mgh। स्टेप नंबर 2 है, m का यूनिट क्या है, किलोग्राम, g का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h का यूनिट है मीटर तो मैं लिखता हूं मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। स्टेप नंबर 3 का यूनिट क्या है, किलोग्राम की जगह लगाए मास मल्टीप्लाई बाय लेंथ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। स्टेप नंबर 4 क्या है, सिंबल्स लिख के, ये हो गया m, ये हो गया l पावर 2 और ये हो गया t पावर 2। स्टेप नंबर 5 प्रोडक्ट फॉर्म में लिख के, सो m l स्क्वायर t पावर -2 एंड स्टेप नंबर 6 क्या है, m l स्क्वायर t पावर -2 इनटू होल स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ एनर्जी आ गई। क्लियर हो गई बात, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। फिर डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट क्या है, ये अक्सर पेपर में भी आता है। डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, तो यहां पर लेके E इज इक्वल टू एच एफ। स्टेप नंबर 1 फार्मूला क्या है, H इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय एफ, या मैं लिख सकता हूं E मल्टीप्लाई बाय T, क्योंकि 1/f किस चीज़ के बराबर है, टाइम के बराबर है। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, टाइम लिख दिया। E बराबर है किस चीज़ की, mgh मैंने दिया आसानी के लिए, मल्टीप्लाई बाय T अपनी जगह पे। अब गौर से देखना है। नंबर 2 बेस यूनिट लिखना है, मास की जगह लिखो किलोग्राम, G की जगह लिखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। तो एक इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर गया जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। स्टेप नंबर 3 क्या है, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय लेंथ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम। नंबर 4 मास क्या है, m l स्क्वायर डिवाइडेड बाय t एंड नंबर 5 इसको लेके m l स्क्वायर t पावर -1 एंड नंबर 6 m l स्क्वायर t पावर -1, इसको बंद करें स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या मालूम कर सकते हो, डायमेंशन मालूम कर सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटी लिखवाना चाहता हूँ, ये आप लोग मालूम करें। डायमेंशन ऑफ नंबर 1 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नंबर 2 वोल्टेज जिसको हम पोटेंशियल कहते हैं, नंबर 3 पावर, नंबर 4 प्रेशर, नंबर 5 हीट, नंबर 6 टॉर्क, नंबर 7 मोमेंटम, नंबर 8 इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर 9 मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, चलो ये नंबर 10 भी लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये 10 फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एमसीक्यूज में भी आते हैं। ठीक है, तो इसका डायमेंशन मालूम करें। अगर फार्मूले के पता नहीं है तो मुझसे पूछ लें, मैं बताऊंगा, कमेंट में बताएं कि सर इसके समझ नहीं आ रहा तो मैं समझा दूंगा। ठीक है, ये तो डायमेंशन निकालने का तरीका हो गया। ठीक है, एनर्जी का किस तरह निकालना है, प्लैंक कांस्टेंट का किस तरह निकालना है, इसी तरह क्या है डायमेंशन किस चीज़ का, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखता हूँ जो सेम फिजिकल क्वांटिटी के हैं, एमसीक्यूज के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटीज, इससे भी अंदाज़ा लग जाएगा, क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन। नंबर 1, वर्क, टॉर्क, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इन सब का डायमेंशन क्या है, वो सेम है, डायमेंशनल इक्वेशन है mL²T⁻², ठीक है। नंबर 2, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट एंड लीनियर मोमेंटम, इसका जो डायमेंशन है ये सेम है, क्या है, mL²T⁻⁻1। नंबर 2, लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स, इसका डायमेंशन क्या है, सेम है, क्या है, mL/T⁻⁻1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नंबर 4, स्प्रिंग कांस्टेंट एंड सरफेस टेंशन, इसका फार्मूला सेम है, डायमेंशन सेम है, mT⁻⁻2। नंबर 5, प्रेशर, स्ट्रेस, इलास्टिक मॉडुलाई, यंग मॉडुलाई, शेयर मॉडुलाई, इन सब का डायमेंशन सेम है, क्या है, mL⁻⁻1T⁻⁻2, ठीक है। नंबर 6, फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, जितनी भी फोर्सेस हैं इसका भी सेम है, mL/T⁻⁻2, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जिसका डायमेंशन नहीं है वो क्या है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिलेटिव मैग्निफिकेशन, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, इनके डायमेंशन क्या है, नहीं है, तो हम लिखेंगे डायमेंशन या डायमेंशनल लेस है। कौन से क्वांटिटीज है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज है। क्लियर होगी बात। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज है वो हम याद रखेंगे, किस चीज के लिए, डायमेंशंस के लिए। आप लोगों की बुक में भी यही मौजूद है। नंबर 1, डायमेंशनल वेरिएबल है, क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल है। तो डायमेंशनल वेरिएबल क्या है, लिख के से शाबाश लिखो, मैं बताता हूं। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशन ऑफ वेरिएबल मैग्नीट्यूड, वेरिएबल मैग्नीट्यूड, तो वेरिएबल मैग्नीट्यूड कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज के हैं, बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, फोर्स के हैं,
ठीक है, एक्सेलरेशन है, स्पीड है, एनर्जी है, ठीक है, टॉर्क है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। इसके मैग्नीट्यूड वेरिएबल होता है, लेकिन डायमेंशन जो डायरेक्शन है डायमेंशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। नंबर 2, डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होगी, तो इसके साथ लेके मैं बताता हूं। द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशन एंड आल्सो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। यहां पे वेरिएबल मैग्नीट्यूड मैंने लिखा था, यहां पे क्या है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, जो चेंज नहीं होते लेकिन डायमेंशन मौजूद है। कैसे, किस चीज़ के, फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट है, कूलम्बिक कांस्टेंट है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। ठीक है, फिर क्या है, नंबर 3, डायमेंशनल लेस वेरिएबल। तो आप लिखेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव नो डायमेंशन एंड आल्सो वेरिएबल मैग्नीट्यूड, वेरिएबल मैग्नीट्यूड। तो क्या होंगे इसके एग्जांपल्स, स्ट्रेन इसका एग्जांपल है, चेंज होता है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बराबर है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये बराबर है एस डिवाइड बाय आर, ये बराबर है ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है सी डिवाइड बाय वी। ठीक है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। अब इसकी यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। ठीक है, इसके क्या है, यूनिट्स है, इन दोनों के अलावा बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है इसका डायमेंशन और यूनिट नहीं होते, लेकिन इन दोनों का यूनिट्स है लेकिन डायमेंशन नहीं है। नंबर 4, वो क्या है, डायमेंशन या डायमेंशनलेस कांस्टेंट या डायमेंशनलेस कांस्टेंट। मतलब ये है कि फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं है और कांस्टेंट भी है। कैसे, जिस तरह पाई है 3.1416 इसका वैल्यू है, चेंज नहीं होता इसका। ठीक है, इसी तरह एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है 2.718, चेंज नहीं होता। ठीक है, ये इस तरह नंबर है 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 1, तो ये चेंज नहीं होता। समझिए बात की, ये आ गया डायमेंशनल फार्मूला। नंबर 5 ऑलरेडी बता चुका हूं स्टार्ट में बिल्कुल कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। फॉर एग्जांपल फोर्स की बात करूं तो फोर्स में लिखता हूं ml t पावर -2, तो ये आ गया डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशन इक्वेशन या डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, ये वाला जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ml t पावर -2। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, डायमेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। होमोजेनिटी हम चेक करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस, या हम कहते हैं डायमेंशनल होमोजेनिटी, यह हम मालूम करेंगे। होमोजीनियस किसे कहते हैं, कैसे पता लग जाता है होमोजीनियस इक्वेशन का। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी के फार्मूला निकालना बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो into the next lecture I will explain about the advantages of dimensional analysis and disadvantages of dimensional analysis.
तो मिलते हैं उस लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।